साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और आप सबका बेहद स्वागत है। टीचर्स एकेडमी एकमात्र संस्थान है जो आपको सदैव अध्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता की कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने लेकर आया हुआ हूं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 8 साल बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 10,000 पदों के अधियाचन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल आपके सामने आ रहा है कि इस भर्ती परीक्षा की नियमावली क्या होगी, क्या पुनः नई नियमावली पर यह भर्ती करवाई जाएगी, इस पर बात करेंगे। उसके पहले आप सबको बता दें कि यूपी टेट और सी टेट और एस टेट तीनों के बैच टीचर्स एकेडमी ने शुरू कर दिए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में। अगर आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर पर आपको केवल व्हाट्सएप करना होगा। नंबर क्या है? 96 28 95 92 37। साथियों, एक बड़ा सवाल अभी उभर कर सामने आ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इस बार नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा। जो परिवर्तन किया जाएगा वह परिवर्तन किस प्रकार का होगा, तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि एक लेटर अभी वायरल हो रहा है जिसमें एक मांग की गई है और इस तरह के बहुत सारे लोगों ने मांग की है गवर्नमेंट से। तो अगर ऐसे ही मांग चलती रही तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट इस पर विचार कर सकती है। किस प्रकार का मांग आया है? तो यहां पर सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ उत्तर प्रदेश विषय प्राथमिक शिक्षक भर्ती से एकेडमिक गुणांक हटाने एवं केवल लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम सुपर टेट के मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया लागू करने के संबंध में, यानी कहा गया है कि अब भाई आप केवल एक ही प्रक्रिया अपनाइए जिसमें जो हमारा फाइनल एग्जाम होने वाला है सुपर टेट का होने वाला, उसी में जो नंबर हम पाते उसी की मेरिट आप बना दीजिए, एकेडमिक मेरिट को हटा दीजिए। सबने निवेदन है कि हम सभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जागरूक और योग्य अभ्यर्थी पत्र के माध्यम से आपका ध्यान वर्तमान शिक्षा चयन प्रक्रिया में व्याप्त विसंगतियों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इसमें सुधार हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण मांग आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक भर्ती के चयन की मुख्य लिखित परीक्षा के अंकों के साथ अभ्यर्थियों के हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, बीटीसी, डीएलएड, बीएड के एकेडमिक अंकों गुणांक को भी जोड़ा जाता है। दशकों पुरानी यह व्यवस्था वर्तमान शैक्षिक परिवेश में पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुकी है। इसके कारण प्रदेश के लाखों योग्य और मेधावी अभ्यर्थियों के साथ गंभीर अन्याय हो रहा है। इसके कारण निम्नलिखित है। उत्तीर्ण करने वाले भर्तियों में बोर्ड परीक्षाओं में अत्यंत कड़ी मूल्यांकन पद्धति पहले होती थी और अब उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अधिकतम 50 से 60% नंबर पाना उस समय कठिन होता था और उन अभ्यर्थियों के साथ नए अभ्यर्थी जब फाइट में आएंगे तो निश्चित तौर पे वो बाहर हो जाएंगे। पहले एवरेज मार्किंग 50 से 60% थी, अब 85 से 95% तक होने लगी है। विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्डों के में क्या क्या चीज है, वहां पर सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड है, वहां पर उनकी पद्धति में अंक देने की प्रक्रिया में बहुत अंतर देखने के लिए मिलता है। मेधावी छात्रों के मनोबल पर भी प्रभाव पड़ता है और खास करके बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां सीबीसीएस प्रणाली लागू कर दी गई है, जहां पर सेमेस्टर वाइज ग्रेजुएशन की परीक्षाएं होती हैं और वहां भी अच्छे अंक मिलने लगे हैं। यानी अगर आप 10 साल के अभ्यर्थी से वर्तमान अभ्यर्थी की तुलना करेंगे तो वास्तव में एकेडमिक मेरिट में बहुत अंतर देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसमें मेरा कोई ऐसा मत नहीं है कि किस प्रकार से होना चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग है, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि पूर्णतः एकेडमिक मेरिट के आधार पर ही चयन होना चाहिए। स्वाभाविक है, जिसकी एकेडमिक मेरिट अच्छी हो, पढ़ने में भी अच्छा होगा, वो किसी भी तरह की स्थिति हो, वो दोनों स्थितियों के लिए तैयार है। अगर एकेडमिक मेरिट के आधार पर चयन होता है तो भी वो अच्छा करेगा क्योंकि उसकी एकेडमिक मेरिट पहले से अच्छी है। और यदि पूरी तरह से रिटन एग्जाम पर चयन होता है तो वो अच्छा मेधावी छात्र पहले से भी रहा है और वो अच्छा कर लेगा। दोनों स्थितियों में उनकी भलाई है। बहरहाल आयोग और गवर्नमेंट इस पे क्या निर्णय लेती है, अभी यह बात बाकी रह गई है क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है आयोग के द्वारा। केवल अधियाचन की बात मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से की थी, इसलिए अभी बहुत सारी चीजें इसमें खुलनी बाकी हैं। लेकिन इसी तरह के अगर अप्रोच चलते रहे, इसी तरह के लोग प्रयास करते रहे तो निश्चित तौर पे एकेडमिक मेरिट हटा दी जाएगी क्योंकि इसमें सारे पहलू तर्कसंगत हैं और संभावना यही है कि एकेडमिक मेरिट को हटा दिया जाएगा। बाकी प्रक्रिया में 10,000 भर्ती वो नगरीय क्षेत्रों से आ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी भर्ती आ सकती है। वैसे भी हाईकोर्ट के कहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद कुछ भर्ती आनी थी, अभी तक वो नहीं आई, पेंडिंग में चल रही है। तो बहरहाल अभी प्रक्रिया में आगे क्या होता है
हम लोग प्रयास करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, देखते हैं कि कुछ और सीटें इसमें बढ़कर आ जाएं। साथियों, यदि आप टीचर्स एकेडमी से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो एस्टेट, यूपी टेट और सीटेट तीनों के बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में शुरू हो गए हैं। आप हमें केवल व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। संस्था का नंबर है 96 28 95 92 37। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।